जय हिंद दोस्तों, क्लास 12 डिटरमिनेंट की कहानी को आज कंटिन्यू करने वाला हूं। इससे पहले दो वीडियो आ रखी है, बेसिक टू एडवांस व्यू और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पे बेस्ड न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व करवा दिया था। उसे नहीं देखा तो लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके जरूर देख लेना। आज कंटिन्यू करने वाला हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल को पूरा कंटिन्यू करूंगा। फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ आप देख रहे होगे। इससे पहले आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ रखा है किसमें? अगर क्लास 10th में आपने पढ़ा हुआ था एरिया ऑफ ट्राइंगल का, हमने फॉर्मूला यूज किया था। आज अब फॉर्मूले को पहले रिमेंबर करते, बड़ा मजेदार फॉर्मूला था, देखते हैं कैसा फॉर्मूला था। बहुत जने सोचते हैं भैया ये फॉर्मूला कैसे इतना तगड़ा फॉर्मूला आ जाता, याद ही नहीं होता था उनसे। चलो देखते हैं क्या फॉर्मूला था। सबसे पहले हमने क्या बोला था, एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला निकलता था वहां पे निकलता था 1/2। हम जानते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो अब मैं कोऑर्डिनेट फॉर्म में आ जाऊं, इनके कोऑर्डिनेट फॉर्म में ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा y2 है, ये मेरा x3 है, ये मेरा y3 है। इस फॉर्म में अगर आ जाए तब मैं कैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करूंगा? तो उसके लिए मेरे को पास फॉर्मूला दिया गया 1/2 और ये बोला गया सबसे पहले गिनती शुरू कर दो। पहले x1 लिखो तो 1 लिखा, तो 1 के बाद अंदर 1 नहीं आना चाहिए, तो x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y3 लिख दिया गया। ठीक है, फिर यहाँ पे x2 था ना, फिर यहाँ पे प्लस का यहाँ पे x1 था, यहाँ x2 लिख दिया गया। और जो यहाँ था y3 लिखा गया, और जो 2 है तो 2 लिखेंगे, नहीं तो यहाँ पे 1 आ गया। फिर यहाँ पे प्लस में क्या आया, x3 आया, और जो ये 1 है तो 1 आया, और माइनस में 2 3 तो बाहर है तो यहाँ पे 2 आ गया। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बन गया था, और यहाँ पे बाहर जो था 1/2 मल्टीप्लीकेशन में था। तो इसे याद करने का तरीका ये सब याद कर लेते हैं क्या कि 123 2 और ये हमारा क्या था 2 है, और ये हमारा 3 है, ये 1 है, तो 231 और यहाँ पे 312, ये याद करने का तरीका हो जाता था। तो इसी फॉर्मूले का यूज मानो जो मैं करवाने वाला हूँ, इसी फॉर्मूले का यूज होगा और कुछ नहीं होगा। चलो मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, बस ये थोड़ा कंसेप्ट था। और जो यहाँ पे फॉर्मूला यूज होने वाला है वो है 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा 1/2 डिटरमिनेंट की फॉर्म में है। तो यहाँ पे लिखेंगे x1 x2 एंड x3 ऐसे, y1 y2 एंड y3 ऐसे, और 1 1 1 ये हमारा डिटरमिनेंट का एरिया ऑफ फॉर्मूला हो जाएगा। और हम जानते हैं डिटरमिनेंट फर्स्ट का जो होता है वो पॉजिटिव लिया जाता है, सेकंड हमारा डिटरमिनेंट नेगेटिव लिया जाता है, एंड थर्ड डिटरमिनेंट हमारा पॉजिटिव लिया जाता है। वही एक्सपेंडेड फॉर्म का यूज किया जाएगा, कुछ अलग नहीं है, बस वर्ड दे दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज करना है। चलो देखते हैं। और यहाँ पे एक कंसेप्ट आएगा, इक्वेशन बनानी आएगी। क्या आएगी? इक्वेशन बनानी आएगी किसकी? लाइन की। तो लाइन की इक्वेशन बनाने पे भी क्वेश्चन आएगा, करवाएंगे इसे भी। आते हैं, चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये हमारे कंसेप्ट थी, जो भी कंसेप्ट हमारी बची हुई थी। कंसेप्ट के बाद जो हमारा क्वेश्चन आता है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। पॉइंट आपको 3 दिए हुए हैं, इनसे आपको एरिया निकालना है। समझ लो, मैं फर्स्ट यही लेके चलता हूँ, इसका एरिया निकालता हूँ। एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, जो बच गए भैया वो आपको करके देखना है। क्यों करके देखना है? क्योंकि एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो उससे कंसेप्ट समझाऊंगा, आप करोगे तो उससे बिल्कुल क्या डिट्टो कर लोगे, मजा आ जाएगा करने में, आपके माइंड में बैठ जाएगा। देखो यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हुए हैं, इसको मैंने ए पॉइंट माना, इसको बी माना एंड सी माना। तो यहाँ पे ये हमारा x1 होगा, ये हमारा y1 होगा, ये हमारा x2 होगा, ये हमारा y2 होगा, x3 होगा एंड y3 होगा। 3 पॉइंट दिए हुए हैं ना। चलो अब यहाँ पे मैं यहाँ पे बना देता हूँ डिटरमिनेंट, तो 1/2 होगा, और डिटरमिनेंट में बोलता है x1 y1 और x1 x2 एंड y3। x3 मतलब तो 1 आ जाएगा, 6 आ जाएगा एंड 4, 1 6 4। तो यहाँ पे 1 6 और 4 लिख दिया मैंने। अब y वाली कंडीशन ली जाएगी तो 0 0 और 3 है, तो y वाला मैंने ले लिया यहाँ पे 0 0 और 3, और फिर उसके बाद 1 1 1 3 लिए, यहीं जाते हैं, ये हो गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल में फाइंड करूंगा, मेरा क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल। फॉर्मूला देखा था ना, उसी फॉर्मूले को लगाओ, 1/2 यहाँ लिख दिया था मैंने वैसे 1/2। अब क्या करना है हमें करना होता है क्या, सबसे पहले इसको लेना होगा, फर्स्ट वाले को। तो फर्स्ट वाले को अगर लेता हूं तो इसका डिटरमिनेंट पॉजिटिव होगा, तो 1 लिया जाएगा, और 1 के साथ क्योंकि ये x1 है। अब ये वाली लाइन को कट कर देंगे, ये वाली लाइन को कट, तो यहाँ से 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस में 3 होगा, तो 0 - 3 यहाँ पे लिखा जाएगा, 0 - 3 लिखा जाएगा। अब x2 वाला तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो इसको लेते नहीं है, 0 हो जाए तो इसको लेके तो फायदा ही नहीं है। एंड थर्ड ये लिया जाएगा तो ये तो पॉजिटिव लिया जाएगा, तो प्लस में मैं यहाँ 0 लिख देता हूँ, एंड प्लस में ये पॉजिटिव वाला लूंगा तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, और ब्रैकेट में इसका 1 है तो ये लाइन गई,
और ये लाइन गई तो बचे कौन से, ये 4। तो इन चारों में देखो तो 6 3 18 हो जाएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा। एंड माइनस का यहाँ पे देखो तो 4 से ये 0 हो जाए, तो ये 0 का कोई काम नहीं। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करूँ मैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा फाइंड आउट हो जाएगा यहाँ से 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस का 3 ब्रैकेट में, यहाँ पे -3 बचेगा और ये 0 है, यहाँ पे हमारा प्लस का 18 बचेगा। अब यहाँ पे 18 में से ये चला जाएगा तो बचेगा यहाँ पे मेरा 15/2। अब 15/2 7.5 कर लो, या 15/2 स्क्वायर यूनिट हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। करके देख लेना, आपका इसी तरीके से आंसर फाइंड आउट होगा। किसी भी क्वेश्चन का करोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इसी तरीके से फाइंड आउट करना है। इज इट क्लियर ना? बस याद रखना कंसेप्ट इतना सा है कि x1 x2 y मतलब x1 होगा, x2 होगा और x3 होगा, y1 y2 y3 तीनों की एक लाइन में लगाओ। लास्ट वाली जो कॉलम है उसको 1 1 1 रखो, एक्सपेंड करो, आंसर आपके फाइंड आउट हो जाएगा। बस हाफ जरूर कर देना, हाफ करना मत भूलना, ठीक है ना। चलो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो समझ आ गया। तो इसके बेस पे आप सारे क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो 3 पॉइंट यहाँ भी दिया हुआ है, ये x1 ये x2 ये x3, उसके बाद y कर सकते हो, है ना। करके देखना, कोई दिक्कत होती है तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, भर डालना उसे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका कोलिनियर फॉर्म करने आ जाता है। कोलिनियर मतलब होता है कि ये मतलब कोलिनियर वर्ड मतलब बता देता हूँ, सॉल्व आउट आप करोगे। मैंने बोला एक मेरा ये लाइन है और एक मेरा ये लाइन है, इसे दोनों लाइनों को बोला गया है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के कोलिनियर है। और कोलिनियर का मतलब होता है कि ये दोनों पॉइंट जो होंगे, ये और ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर मैच खा जाने चाहिए, मिल जाने चाहिए, तभी वो कोलिनियर वर्ड कहलाएंगे। मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही लाई करते हैं। कोलिनियर मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही लाई करते हैं, अलग अलग लाइन नहीं करते। तो बस आपको ये प्रूफ करना है कि ये कोलिनियर है, ये दोनों एक ही लाइन से गुजर रहे हैं। तो कोलिनियर प्रूफ करने में आप जब इसको एरिया निकालोगे तो एरिया निकालने के बाद जो होगा वो 0 प्रूफ कर देना। एरिया जो होगा वो 0 आएगा, इसको फाइंड आउट करके देखना 0 आएगा। 0 आ गया तो कोलिनियर है, 0 नहीं आया तो कोलिनियर नहीं है। आपका काम है करके देखना, कोई दिक्कत होगी तो आपको पता है क्या करना है। इसके बाद आपका ये क्वेश्चन आ जाता है, थर्ड वाला बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन होता है, क्योंकि की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी तक आप जो कर रहे थे उसमें आप एरिया फाइंड कर रहे थे और एरिया फाइंड वैल्यू दी हुई थी, एरिया फाइंड कर रहे थे। अब एरिया आपको गिवन है, किसी चीज की वैल्यू फाइंड करनी है। उल्टा से उल्टा क्वेश्चन बन रहा है ना। देखो यहाँ पे कंसेप्ट का, यहाँ पे देखो ये बोला गया है कि जो है फाइंड वैल्यूज ऑफ के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर, मतलब 4 स्क्वायर दिया हुआ है, सेंटीमीटर मीटर जो भी यूनिट होती है वो नहीं पता हमें, यूनिट है। तो वर्टेसेस आपको दिए हुए हैं। सबसे पहला वर्टेस है ये के 0 4 0 0 2, सब 0 0 दे दिया। चलो देखते हैं यहाँ पे हमारा जो एरिया होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एरिया तो हमें इसने कहा है कि एरिया जो है वो हमारा 4 स्क्वायर यूनिट है, 4 स्क्वायर यूनिट है, ठीक है एरिया। अभी एरिया ये दिया हुआ है 4 स्क्वायर यूनिट, तो हमारे पॉइंट्स ये दिए हुए, तो इसको मैं x1 मानता हूँ, इसको मैं x2 मानता हूँ एंड इसको मैं x3 मानता हूँ। क्या ये हाई, यहाँ पे हमारा y1 हो जाएगा, ये हमारा y2 हो जाएगा एंड ये मेरा y3 हो जाएगा। चलो डिटरमिनेंट बनाते हैं। बस हमारा काम क्या होता है, डिटरमिनेंट बनाना। तो डिटरमिनेंट में 1/2 हो जाएगा। अब x की कहानी k 4 0, तो मैंने k ले लिया, यहाँ पे 4 ले लिया, यहाँ पे 0 ले लिया, हो गया ना। अब y का 0 0 2, तो 0 0 2 ले लूँगा, यहाँ पे 0 0 2 आ जाएगा। और लास्ट वाली लाइन हमारी 1 1 1 ही होती है कॉलम में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आधे डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं। डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने का तरीका क्या है, सबसे पहले लो यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाला एलिमेंट, सबसे फर्स्ट एलिमेंट 1/2 तो चलेगा ही, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मैं अलग लेके चल रहा हूँ कॉलम को, ये अलग है वो अलग है। अब यहाँ पे k लिया गया, तो k लिया गया है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से k ले लिया गया। अब k के साथ एक्सपेंड करूँ तो फर्स्ट वाला तो पॉजिटिव होता है, एक्सपेंड करूँगा तब तो ये तो 0 ही कहलाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ से माइनस का 2 होगा तो मैं यहाँ लिखूँगा 0 माइनस में 2 लिख दूंगा। एंड सेकंड हमारा होता है माइनस का, फर्स्ट हमारा पॉजिटिव लिया जाता है एंड सेकंड हमारा नेगेटिव लिया जाता है। नेगेटिव लेके भी क्या करूँगा, ये तो 0 ही है, नेगेटिव लेने का कोई फायदा ही नहीं हुआ, 0 आता, हटा भैया यहाँ में डायरेक्ट पॉजिटिव, क्योंकि 0 में कभी नेगेटिव साइन नहीं लगाता, हमेशा पॉजिटिव होता है वो। एंड थर्ड वन लेंगे, यहाँ पे हमारा ये पॉजिटिव होता है, तो थर्ड मैंने यहाँ पे ले लिया मेरा ये पॉजिटिव का 1 लिया। अब 1 के साथ एक्सपेंड अगर करता हूँ मैं, तो 1 के साथ मेरा एक्सपेंडेड फॉर्म ये ले जाएगा और ये जाएगा, तो बच्चा ये कहाँ से 4 दूनी 8 और ये तो 0 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 8 माइनस में
जीरो हो गया। अब इस पूरे को क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो, तो मेरा यहाँ से क्या होगा 1/2 आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या है यहाँ से हमारा k माइनस का 2, तो यहाँ से माइनस का 2k बन जाएगा, ये तो जीरो गया, और यहाँ पे प्लस का मेरा ये 8 बन जाएगा। इज इक्वल टू किसके, मेरा एरिया ये निकला, मेरा एरिया ये निकला, इसने एरिया हमें 4 निकाल के दिया, किसका गलत, मेरा गलत या इसका, भैया मैंने तो अच्छे तरीके से निकाला, मैं तो उसको गलत बोलूंगा, ऐसा नहीं है। जो मैंने आंसर निकाला उसने आंसर निकाला, दोनों का मैच खाना चाहिए, मैच खाना चाहिए मतलब इसका आंसर और इसका आंसर दोनों इक्वल टू होने चाहिए। रख दो भैया इक्वल टू में, मैंने रख दिया 1/2, ब्रैकेट में मेरा क्या है यहाँ पे -2k + 8, और उसका आंसर कितना आया था 4, तो ये इधर डिवाइड में उधर जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, -2k + में 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा, तो -2k + में 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब -2k इज इक्वल टू 8, यहाँ प्लस का उधर जाके माइनस का 8 हो जाएगा, -2k इज इक्वल टू 0, भैया k की वैल्यू भी हमारी 0 ही आ रही है, निकाल के देख लेना k की वैल्यू यहाँ से हमारी 0 फाइंड आउट हो जाएगी। करके देखना क्या किया गया है, बस पहले एक्सपेंड किया गया, एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पे हमारी साइन में तो कोई वैसे दिक्कत नहीं है, यहाँ पे -2k, यहाँ पे हमारा प्लस का 8 आया, ये आ गया। अब इसको हमने 4 के स्क्वायर यूनिट जो हमारा एरिया दिया होता है उसके इक्वल रख के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की आंसर आपका फाइंड आउट हो गया। इज इट क्लियर ना, मजा भी आना चाहिए, मजा आएगा तभी इसमें दिक्कत नहीं होती, वरना ये फॉर्मूला कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे देखो इसका फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा है, जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ, कंसेप्ट बड़ा आसान सा है और बड़ी जल्दी इस टॉपिक को खत्म करना चाहता हूँ, है ना, बस इसीलिए। अब यहाँ पे क्या है सेकंड पार्ट आपका ये दिया हुआ है, इसे आप करके देख लेना, कोई दिक्कत होगी तो पता है आपको क्या करना है, कर डालना हो, है ना। अब ये आपका ये फाइंड हो गया। अब फोर्थ वाले में देखो, यहाँ पे मैंने बताया था कि अभी कभी भी ऐसा होगा तो 2 पॉइंट दे रखे होंगे वर्टिसेस के, एंड आपको लाइन जॉइनिंग का इक्वेशन फाइंड करने के लिए कह सकता है। तो यहाँ पे वही है कि यहाँ पे देखो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग, ये दोनों लाइन दिए हुए हैं यूजिंग डिटरमिनेंट का यूज करके एक लाइन का क्या करना है आपको, इक्वेशन फाइंड आउट करना। अब देखो यहाँ पे आप अगर 10th को याद करो तो 10th क्लास में 7 चैप्टर कोऑर्डिनेट जो कोऑर्डिनेट था, उस कोऑर्डिनेट के अंदर हम लाइन की इक्वेशन निकालते थे, x2 - x1 और y2 - y1 का जो था होल स्क्वायर करके अंडर द रूट कर देते थे, वो दूरी सूत्र हो जाता था। लाइन निकालने के लिए x2 - x1 ये चीज़ किया करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम ये करने के लिए डिटरमिनेंट क्या यूज़ करते हैं, और डिटरमिनेंट में ये 2 पॉइंट है, इन्हीं 2 पॉइंट को नोट डाउन कर लो, ये फर्स्ट पॉइंट एंड ये हमारा सेकंड पॉइंट, ये हमारा सेकंड पॉइंट है, याद रखना, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, कभी भी लगा लेना ये 2 सिंबल। लग गए ना, आप देखो कैसे निकालोगे, लग गए ना। अब मैं निकालूंगा इक्वेशन ऑफ लाइन, मैं क्या निकालूंगा, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का तरीका क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन कहेगा कि सबसे पहले डिटरमिनेंट बना लो, क्या बना लो, सबसे पहले डिटरमिनेंट बना लो। मैंने बनाया डिटरमिनेंट ये। अब डिटरमिनेंट में क्या होगा, सबसे पहले x2 जो सेकंड पॉइंट होगा उसको लिया जाता है, तो 3 और 6 है, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहला हमारा पॉइंट ले लिया 3 और 6 ले लिया, एंड सेकंड हमारा पॉइंट है 1 और 2, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 1 और 2 ले लिया। उसके बाद लास्ट हमारा जो होता है वो x और y लिया जाता है, क्योंकि हमें इक्वेशन निकालना है, x और y लिया जाता है। एंड थर्ड तो आप जानते ही हो कि 1 1 1 होता है, और यहाँ पे 1/2 होगा एरिया का, है ना, ये चीज़। अब इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए कभी भी याद रखना, इसमें डिटरमिनेंट जो होती है उसकी वैल्यू को हमेशा 0 रख देते हैं, मतलब एरिया जो होता है उसको 0 रख दिया जाता है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं डिटरमिनेंट की वैल्यू को एक्सपेंड करूँगा, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू एक्सपेंड करते ही मेरा क्या हो जाएगा, वो 3 को लेता हूँ अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो सबसे पहला पॉजिटिव होता है 3, मतलब 1/2 अभी आगे नहीं लिख रहा हूँ, तो समझना, सपोज करना कि 1/2 आगे है, तो मैंने 3 लिया, तो 3 के साथ ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, तो 2 - y हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 - मैंने y लिख दिया, ऐसा कुछ आएगा। 6 वाले को लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे हमारा माइनस का 6 आएगा, सेकंड वाला माइनस होता है हमेशा, तो यहाँ पे माइनस वाला हो जाएगा, ये चला जाएगा, तो 1 माइनस में x हो जाएगा, तो 1 माइनस में x लिख देंगे, वो यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से माइनस का x आएगा। एंड थर्ड वाला हमारा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव 1 लिख दिया मैंने, 1 वाला चला जाएगा, ये वाला चल जाएगा, 1 वाला चला जाएगा, ये वाला चला जाएगा, तो यहाँ से y आ जाएगा, और माइनस का मैं यहाँ से 2x आ जाएगा, इज इक्वल टू हमारा 0 का। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, ये 1/2 बाहर जो है हमारा चल ही रहा है, तो 1/2 रहेगा ही, यहाँ से हमारा 6 माइनस में 3y हो जाएगा, 6 माइनस में 3y, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 6 और प्लस का 6x हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस में हमारा y माइनस में 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 के। अब देखो यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये 1/2 तो उधर जाके पहले 0 हो जाएगा, इसको तो हटा दो 1/2 को, है ना, तो 1/2 यहाँ से उधर जाके 0 हो गया, यहाँ 6 बचा है, 6 से 6 तो एक दूसरे को मार गए, बचा क्या यहाँ से, यहाँ पे y ये बचा है, y ये बचा है, तो ये माइनस का, ये प्लस का, तो यहाँ से बच जाएगा माइनस का 2y,
माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो ये माइनस का 2y बच गया। यहाँ 6x है, यहाँ 2x है, तो यहाँ पे बच जाएगा 4x प्लस का, और इजिकल टू यहाँ पे 0 है, और कुछ तो बचा नहीं, ये गया ये गया। इन दोनों को मैंने सॉल्व आउट कर दिया, इन दोनों को मैंने कर दिया, तो ये इधर चल जाए तो यहाँ पे बच जाएगा 4x इजिकल टू में 2y। ऐसा कुछ इक्वेशन बन जाएगा। x की फॉर्म में बनाना है तो x इजिकल टू हमारा 2y बाय में 4 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो x इजिकल टू हमारा 1/2y हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इक्वेशन ऑफ लाइन भी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन के 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ था डिटरमिनेंट वाला, एंड सेकंड क्वेश्चन ये दिया हुआ था। तो सेकंड क्वेश्चन आपका काम है, पीडीएफ आपको नीचे लिंक में मिल जाएगी, और सारी जो प्रीवियस क्लासेस है बेसिक टू एडवांस, क्योंकि डिटरमिनेंट को फाइंड आउट करने में अगर कोई दिक्कत हो रही हो ना, तो मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से, जैसे बच्चों की तरह नहीं होता उस तरीके से सिखा रखा है उस वीडियो के अंदर। उसकी लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी, कहाँ? डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारी लिंक ही मिलेगी यार, एक बार जाके तो देखो, और कुछ नहीं मिलता हुआ है ना। अब यहाँ पे इसके बाद हमारा ये हो गया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे और दे के चला जाता हूँ, एंड लास्ट हमारा यहीं पे मैं क्या अपनी वीडियो को खत्म कर देता हूँ। क्या बोला है? इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको गिवन है 35 स्क्वायर यूनिट्स, विच मतलब विद जो है वर्टिसेस जो हैं वो आपको ये 3 दिए हुए हैं। देन के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। डिटरमिनेंट का फॉर्मूला लगाओ, एरिया वाला 1/2 करके, और x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, उसके बाद एक्सपेंड करो, वहां से के की वैल्यू फाइंड आउट करो। कौन सा ऑप्शन इसमें से बनता है वो ऑप्शन मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपका यहाँ तक वीडियो देखने में जो भी कोई भी डाउट हो वो नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ठोक देना, और मजा आया हो तो लाइक ठोक देना, क्योंकि इंटरनल मोटिवेशन मिलेगा। तो ऐसे जबरदस्त वीडियो आपको जल्द ही लेके नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे धमाकेदार और मजेदार टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बने रहे विक्की वर्मा के साथ। जय हिंद, जय भारत।